हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन पहला, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV कभी भी संक्रमित व्यक्ति के यौन संबंध रखने पर संचारित नहीं होता है। कथन 2, HBV वैक्सीन एक तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न हुई है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। बी, कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। सी, कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यह एक संक्रमणकारी रोग है। यह एक संक्रमणकारी रोग से तात्पर्य है कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। ये एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यौन संबंध द्वारा भी ये बीमारी फैलती है और ये एक वायरस से फैलती है और उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी। ये एक वायरस द्वारा फैलती है ये बीमारी। यहाँ पे यदि संक्रमित रक्त या संक्रमित शारीरिक प्रवाह के संपर्क में आने से ये बीमारी संक्रमित हो जाती है और असुरक्षित संबंध बनाने से भी। अब देखते हैं कथन पहला, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV कभी भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध रखने पर संचारित नहीं होता है। नहीं, ये कथन गलत है। संचारित होता है क्योंकि ये एक संक्रमित, ये क्या है, एक संक्रमणकारी रोग है। कथन 2 में बोला गया है HBV वैक्सीन एक तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न हुई। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा तो ये उत्पन्न हुई है, लेकिन ये तृतीय पीढ़ी की वैक्सीन नहीं है, ये द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन है। ये द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन है। तो ये वाला भी कथन जो है वो गलत है। तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प होगा डी, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पे गलत है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।